राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम माघ मास के 11वें अध्याय से लेके 15वें अध्याय तक का संपूर्ण महात्म्य एक साथ सुनते हैं। माघ मास में दान का बहुत महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी के दान से घोड़े का दान ज्यादा उत्तम है और घोड़े के दान से भूमि दान उत्तम बताई गई है और सबसे उत्तम तिल का दान बताया गया है और तिल से ज्यादा स्वर्ण का दान बताया गया है और स्वर्ण से भी अन्न का दान श्रेष्ठ बताया गया है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्न दान कन्या दान के बराबर बताया गया है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन लेता है वह प्रलय के अंत तक नरक भोगता है। उसको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। और जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्या दान करता है उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। माघ मास में 3 दिन स्नान और व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। माघ मास में कुछ बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए, जैसे जुआ नहीं खेलनी चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, पापियों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। माघ मास में क्रोध मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। जो माघ मास में पूरी श्रद्धा और नियम से समय व्यतीत करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और जो माघ मास के महात्म्य को पढ़ते सुनते हैं उन्हें सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने से भी अधिक फल मिलता है। माघ मास में स्नान और व्रत का जितना फल मिलता है उसको कहना भी असमर्थ है। इससे प्राणी के समस्त पाप और दुख छूट जाते हैं और वह प्राणी मोह माया के जाल से छूट जाता है। मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार भी होता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। जो मनुष्य माघ मास में अपना समय श्रद्धा और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान के पूजन में बिताते हैं उनको अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हैं उन्हें कभी यमदूत के दर्शन नहीं होते हैं। 11वां अध्याय इस प्रकार है। इस अध्याय में दूत द्वारा शालिग्राम की महिमा का वर्णन आता है। यमदूत बोला, हे वेश्यपुत्र, मोक्ष पाने के इच्छुक व्यक्ति को शालिग्राम की शिला में गोमती चक्र तथा ब्रज और कीट आदि से निर्मित श्री वासुदेव भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसमें विष्णु भगवान का निवास है और उनके पूजन से जो फल मिलता है वह मैं सुनाता हूँ। हे विकुंडल, शालिग्राम का पूजन समस्त पापों का विनाशक, पुण्यदायक तथा सबको मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। इसकी पूजा करने वाले लोग प्रतिदिन 10,000 राजसूय यज्ञ अथवा अग्निहोत्र का समुद्र सहित पृथ्वी के दान का फल पाते हैं। जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त होती है और चाहे जहाँ इसका प्रादुर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार भगवान भी सर्वव्यापी हैं। उनका भी शालिग्राम चक्र में चाहे जब और चाहे जहाँ प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला की एक बार भी पूजन करता है उसके पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है। अत्यंत पापी जिसने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया वह भी अगर शालिग्राम जी की पूजा करने से यमलोक में नहीं जाता। श्री विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के साथ रमण करने से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शालिग्राम शिला और गोमती चक्र में रमण करने से होते हैं। जिसने शालिग्राम चक्र की पूजा कर ली उसने समस्त दान के फल प्राप्त कर लिए। हे वेश्य, शालिग्राम की 12 शिलाओं का जिसने पूजन कर लिया उसका पुण्य फल सुनो।
स्वर्ण निर्मित कमलों द्वारा 12 शिवलिंग की 12 कल्प तक पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल 12 शालिग्राम शिलाओं की पूजा करने से एक दिन में ही प्राप्त हो जाता है। भाव भक्ति पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा करने वाला बैकुंठ वास करने के उपरांत इस लोक में चक्रवर्ती राजा बनता है। कामी, क्रोधी, लोभी पुरुष भी शालिग्राम में गोविंद भगवान की पूजा करने से अधोगति को प्राप्त नहीं होते हैं। शालिग्राम शिला में विष्णु भगवान की पूजा करने वाले स्वर्गगामी होते हैं। यह हमारा कथन बिल्कुल सत्य है। शालिग्राम शिला के जल से स्वयं अभिषेक करने वाला व्यक्ति सब तीर्थों में स्नान कर लेता है। गोदावरी, गंगा, रेवा आदि मोक्षदायिनी नदियां सब शालिग्राम में निवास करती है। जो लोग कलयुग में भक्ति भाव से मिष्टान का भोग अथवा विविध भांति के पुष्प, दीप, धूप, चंदन, स्तोत्र पाठ, वाद्य एवं गान आदि से शालिग्राम की पूजा करते हैं, वह करोड़ों कल्प पर्यंत भगवान के निकट रहते हैं। एक बार भी शालिग्राम की शिला रूपी लिंग का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। जहाँ शालिग्राम रूप में भगवान रहते हैं, वहाँ सब यज्ञ, देवता, सिद्ध तथा 14 भुवन वास करते हैं। जो शिला के समीप श्राद्ध करते हैं, उससे पितृ तृप्त होकर स्वर्ग में वास करते हैं। पंचगव्य का आचमन करने से जो फल मिलता है, वह शिला के जल पान करने से प्राप्त हो जाता है। जहाँ शालिग्राम रहते हैं, वहाँ 3 कोश पर्यंत तक वह स्थान तीर्थ के समान होता है। वहाँ किया गया दान, हवन आदि करोड़ गुना फलदायक होता है। शालिग्राम शिला का जल तथा गोमती चक्र का जल दोनों को मिलाकर सिर पर धारण करने वाले व्यक्ति का शरीर भी चक्राकित हो जाता है। यह गुप्त चिन्ह होता है, जिसे यमराज के अतिरिक्त अन्य को दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार इस कारण यमराज हरि भक्तों के चरणों उद्दक से भयभीत रहते हैं। जो नदियां समुद्रगामिनी नहीं हैं, उनमें माघ स्नान करने से त्रिरात्र के फल की प्राप्ति होती है। समुद्रगामिनी नदियों में स्नान करने से 1 पक्ष की, समुद्र में स्नान करने से 1 माह की, गोदावरी में स्नान करने से 6 माह की तथा गंगा में स्नान करने से 1 वर्ष की और भगवान का चरणों उद्दक 12 वर्ष तक माघ मास के फल को देता है। परंतु माघ मास में शालिग्राम जी का पवित्र जल प्राप्त होने पर किसी भी तीर्थ की जरूरत नहीं रहती। माता के दूध में शालिग्राम का 1 बूंद जल भी पान करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। शालिग्राम के दान करने से भूमंडल के दान का फल प्राप्त होता है। जो शालिग्राम की कीमत लगाता है अथवा बेचता है अथवा अनुमोदन करता है, वह प्रलय के अंत तक घोर नरक को प्राप्त होता है। अतः इस चक्र का कभी भी क्रय विक्रय न करें। हे वेश्य, सदैव वासुदेव भगवान का स्मरण करते हुए इंद्रियों को वश में रखें। अज्ञान के वशीभूत यदि पापी भी मुक्ति के लिए भगवान से तन्मय के साथ प्रार्थना करता है या नारायण के नामों का संकीर्तन करता है, तो वह भी पाप मुक्त हो जाता है। जो शिव की निंदा करता है, वह विष्णु लोक को न जाकर अवश्य नरकगामी होता है। यमदूत बोला, हे वेश्यराज, जो व्यक्ति प्रसंगवश चाहे किसी एक ही एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करता है, वह यम के दुखों को नहीं भोगता। यह भी हमने यमराज के मुख से ही सुना है। त्रिलोकी में इसके समान अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान की प्रिय तिथि एकादशी के दिन व्रत धारण करने से शरीर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक मनुष्य एकादशी उपवास नहीं करता है, तब तक प्राणियों के शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ एकादशी उपवास की 16वीं कला के समान नहीं है। हे वेश्य, 11 इंद्रियों से किए हुए मनुष्य के संपूर्ण पाप एकादशी के दिन उपवास करने से नष्ट हो जाते हैं और यमराज के अधीन नहीं होते।
जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उन्हें मरने पर यमराज के दर्शन नहीं देखने पड़ते, उन्हें यम के दुख नहीं झेलने पड़ते। एकादशी व्रत भोग, मोक्ष, सुंदर स्त्री और श्रेष्ठ संतान को देने वाला है। हे वेश्य, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेवा, वेणिका, यमुना, चंद्रभागा भी एकादशी के समान नहीं है। जो एकादशी उपवास करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं उनके पिता, माता, पत्नी के कुलों के 10-10 पुरखों का अवश्य ही उद्धार होता है। और जो एकादशी का व्रत करूंगा मात्र यह संकल्प मन में कर लेता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसकी बीती हुई और आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में निवास करती है। समस्त दुखों को त्याग कर विष्णु लोक में जाकर सुख पाते हैं और उनके पितर भी सुख पाते हैं। एकादशी के दिन व्रत करने और रात्रि जागरण करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जो मनुष्य गो, स्वर्ण, भूमि आदि का दान एकादशी के दिन करते हैं तो उसका कहना ही क्या। वे संसार से निर्मुक्त होकर विष्णु भगवान के लोक को जाते हैं। हे वेश्य, बाल, युवा, वृद्धावस्था किसी भी अवस्था में एकादशी के दिन उपवास करने वाले नरक में नहीं जाते। 3 रात उपवास करके और तीर्थ में स्नान करके, सोना, तिल तथा गो का दान करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है और ऐसा नहीं करने वाले सदा दुखी रहते हैं। मैं तुमसे सूक्ष्म में नरक से बचने वाला धर्म कहता हूँ, सो सुनो। वाणी, मन और कर्म से प्राणियों से कभी द्रोह नहीं करें, इंद्रियों को वश में करें, दान आदि करें, हरि भगवान की सेवा करें, नियम पूर्वक चारों वर्ण आश्रम की क्रियाओं का पालन करें। हे वेश्य, जूता, छाता, वस्त्र, अन्न, मूल, फल, जल इनका अपनी शक्ति के अनुसार दान करें। गरीब लोग ऐसा नहीं कर सकते लेकिन वे अपने सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करें। इस लोक में ऐसा दान देने वाले मनुष्य अवश्य बार बार दीर्घायु और धनाढ्य और लक्ष्मीवान होते हैं। इसलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म को ग्रहण कर लेने चाहिए। मैंने तुमसे यह संपूर्ण वृत्तांत संक्षेप में कह दिया है, अब और ज्यादा तुम क्या सुनना चाहते हो। एकादशी का बहुत ही पुण्य और महान फल देने वाला बताया गया है। एकादशी का जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य कर लेते हैं तो उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसके घर में समस्त तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य एकादशी के व्रत को करता है वह योगी, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप और होम और यज्ञ करता है उन्हें अक्षय पुण्य फल मिलता है। विष्णु भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और रात्रि जागरण करने का फल चंद्रमा सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक हो जाता है। और जो मनुष्य धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। और जो मनुष्य भगवान के महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है तो उसे 100 गो के दान के बराबर का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा को सुनते हैं उन्हें 100 गायों के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा को सुने, अपने कुटुंब का उद्धार करने के लिए 100 गाय का दान का फल पाते हैं। जो मनुष्य विष्णु की कथा को सुनते हैं उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। और जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं या कथा बाँचने वाले ब्राह्मण की पूजा करते हैं तो और उनको संतुष्ट करते हैं तो उनका तो कहना ही क्या, उनको तो उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं उनके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं, छूते हैं, ध्यान करते हैं या
रोपण करते हैं, सेवा करते हैं, वे 1000 युग तक भगवान के घर में निवास करते हैं। उनकी समस्त मनोकामनाओं को भगवान विष्णु पूरा करते हैं। यदि भगवान विष्णु की कदम्ब के पुष्प से पूजा की जाए तो उस मनुष्य को यमराज के दुखों को नहीं देखना पड़ता, और जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनकी मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अत्यंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य माघ मास में विष्णु भगवान की दुर्वा दल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की समी पत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सफलता से प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं, 84 के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान को पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित पुष्पों से पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार भगवान की पूजा करने से मनुष्य अंत में बैकुंठ का वास पाता है। माघ मास में पुष्प, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना फल मिलता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। माघ मास में शिव जी की बिल्व पत्र से पूजा की जाए तो अंत समय में उनकी मुक्ति हो जाती है और उन्हें शिव लोक की प्राप्ति होती है। जो भगवान का रात्रि जागरण में गीत, भजन, नृत्य, बाजे और कथा आदि में अपना समय व्यतीत करते हैं उनको कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ती। उनका घर अन्न धन के भंडार से भर जाता है। माघ मास में जो सूर्य उदय होने से पहले किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और फिर भगवान की पूजा करते हैं, पूरा समय अपना भगवान के ध्यान में बिताते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं और मीठे वचन बोलते हैं। 13वां अध्याय इस प्रकार है। इस अध्याय में कुंडल और वी कुंडल का स्वर्ग गमन का वर्णन आता है। वी कुंडल बोला, हे सौम्य, आपके वचन सुनकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु जनों के वचन पाप एवं संताप को नष्ट करने वाले और परोपकारी होते हैं। अमृत मंडल रूपी चंद्रमा वही है जो सबको ठंडा कर देते हैं। हे देवदूत, अब कृपा करके मुझसे कहो कि किस तरह से मेरे भाई का नरक से उद्धार होगा। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा, देवदूत ने उसके ऐसे वचन सुनकर उसकी मित्रता रूपी रस्सी में बंधकर अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा क्षण भर ध्यान करके कहा, हे वेश्य, यदि तुम अपने भाई को स्वर्ग में ले जाना चाहते हो तो अपने पूर्व 8वें जन्म के इकट्ठे किए हुए फल को उसे दे दो। विकुंडल ने कहा, हे देवदूत, मुझे यह सब बताओ कि पूर्व जन्म में मैं कौन था, वह पुण्य कौन सा है, कैसा है, किस कारण वह पुण्य मैंने करा, यह मुझे पुण्य किस प्रकार प्राप्त हुआ। जब मुझे मालूम हो जाए कि वह पुण्य कौन सा है जो मैंने अर्जित किया तो मैं उसे शीघ्र ही दे दूंगा। दूत बोला, हे वेश्य, सुनो, मैं तुम्हारे उस पुण्य के कारण को जानता हूँ। प्राचीन समय में मधुवन में शाकली नाम के एक ऋषि थे। वे तपस्वी, विद्या अध्ययन में संपन्न तथा तेज में ब्रह्मा के समान थे। उनकी स्त्री रेवती से नवग्रह के सदृश 9 पुत्र हुए। ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिष्मान, ये 5 पुत्र अग्निहोत्र प्रिय थे और गृहस्थ आश्रम में रहते थे। निर्मोह, जितमाय, ध्यानकाम और गुणाती, ये 4 पुत्र संन्यास लेकर बिना विवाह किए जंगल में रहते थे। ये शिखा
तथा यज्ञोपवीत नहीं रखते थे। मिट्टी, पत्थर तथा सोने को समान समझते थे। इनको जो भी वस्तु, अन्न, वस्त्र आदि मिल जाते उसी में ये संतुष्ट रहते थे। चाहे जहाँ बैठ जाते थे, ये चारों प्रतिदिन संध्या के समय कुटिया में आकर ब्रह्म ध्यान में विलीन हो जाते थे। वात और शीत को सहन करने वाले इन लोगों ने निद्रा, आहार, शीत और हवा पर अधिकार कर लिया था। ये विष्णु रूप में ही सब चर और अचर संसार को देखते हुए मौन धारण किए हुए आनंद से पृथ्वी पर घूमते थे। इस तरह वे सब तुम्हारे 8वें जन्म में मत्स्य देश में तुम्हारे घर में पुत्र, पत्नी तथा कुटुंब जनों के बीच मध्याह्न के समय भूखे प्यासे आए थे। जब तुमने इनको अपने घर के आंगन में देखा, तब हर्ष और संभ्रम सहित देवता के सदृश दंडवत करके इनके चरणों को स्पर्श करके धोया और उस जल को अपने मस्तक पर लगाकर हाथ जोड़कर मधुर वाणी से इन लोगों का अभिवादन किया और कहा, आज मुझ पर विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। मैं आज सनाथ हो गया। मैं, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे भ्राता, माता पिता, गायें, शास्त्रों का श्रवण तथा धन सभी धन्य है जो मैंने तीनों तापों के नष्ट करने वाले आपके चरणों का दर्शन किया, क्योंकि आपका दर्शन भगवान हरि के दर्शन के सदृश है। सन्यासी के चरणों का जल 7 जन्म के किए हुए संचित पापों को नष्ट करता है। उसके पश्चात गंध, अक्षत, पुष्प, धूप तथा निराजन आदि से पूजन करके तुमने उन सन्यासियों को भोजन कराया था। इन परम हंसों ने प्रसन्न होकर रात में तुम्हारे घर में ही विश्राम किया और ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म के ध्यान में लग गए। हे वेश्यवर, उन सन्यासियों के आतिथ्य सत्कार का पुण्य जो तुमको प्राप्त हुआ है, उसको मैं 1000 मुख से भी नहीं कह सकता। सृष्टि में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिमान और बुद्धिमानों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कृतबुद्धि और उनमें भी कर्म करने वाले और कर्म करने वालों में भी ब्रह्मवादी उत्पन्न है। सतगुणी ब्रह्मवादी के गृहस्थ के घर में विश्राम करने से उसके जन्म भर के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम अपने भाई को नरक से विमुक्त करना चाहते हो तो अपने 8वें जन्म के इस पुण्य को उसे दे दो। दूत के ऐसा कहने पर अपने भाई को उसने वह पुण्य तुरंत दे दिया। तब उसका भी भाई का नरक से उद्धार हो गया। सब देवताओं ने उन दोनों पर फूलों की बरसात कर दी और वे दोनों स्वर्ग में चले गए और वह दूत भी अपने स्थान को वापस चला गया। वह दूत का वाक्य बुद्धि देने वाला है। हे राजन, इस इतिहास को जो कोई सुनता है, पढ़ता है, वह पाप मुक्त होकर 1000 गोदान का फल पाता है। इस तरह मैंने आज आपको माघ मास के महात्म्य का 13वां अध्याय सुनाया है। इस अध्याय को सुनने और पढ़ने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पूजा, दान और व्रत का बहुत महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा कि दान देने वाले की अपेक्षा मैं माघ मास में स्नान और व्रत करने वालों से अधिक प्रसन्न होता हूँ। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है, वह माघ मास में स्नान, व्रत, रात्रि जागरण करने मात्र से ही मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो माघ मास में व्रत और स्नान और दान करते हैं, उनसे अधिक प्रसन्न मैं उनसे होता हूँ जो माघ मास के महात्म्य को सुनते और पढ़ते हैं। माघ मास में तुलसी पूजन, पीपल पथवारी की पूजा, सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। इसका बहुत अखंड और अक्षय फल मिलता है। जो मनुष्य माघ मास में स्नान, व्रत और दान करते हैं, उनको बैकुंठ का वास मिलता है। उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो नहीं करते हैं, वह मनुष्य पशु तुल्य बताए गए हैं। माघ मास का पठन और श्रवण करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। माघ मास में अनजाने में ही
ईश्वर का स्मरण अगर कोई करे तो उसे उसका पूरा फल मिलता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराध और पाप की क्षमा मांगता है तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराध को क्षमा कर देते हैं। महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से बैकुंठ का अधिकारी होता है। माघ मास का व्रत, स्नान और दान से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। माघ मास के महात्म्य का 14वां अध्याय इस प्रकार है। माघ स्नान के फल का वर्णन इसके अंदर आता है। कार्तवीर्य जी बोले, हे विप्र श्रेष्ठ, हे सुव्रत, किस कारण से माघ स्नान का बड़ा अद्भुत प्रभाव कहा जाता है। एक बार के माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से पापों का नाश होता है, दूसरे माघ स्नान से स्वर्ग प्राप्त होता है। इस कौतूहल को सविस्तार मुझसे वर्णन करिए। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, सफेद, मल तथा दाहक का नाशक होता है। प्राणियों को तारने वाला, सबका पोषण करने वाला, जीवन दाता तथा नारायण स्वरूप है। जैसे सब ग्रहों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा उत्तम है, उसी प्रकार सब कार्यों के लिए माघ महीना सर्वश्रेष्ठ है। मकर के सूर्य में माघ महीना में प्रातः काल गाय के पैर के खुर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से पापियों को स्वर्ग मिलता है। हे राजन, यह योग बड़ा दुर्लभ है। जो अशक्त है और वह भी इस योग में 3 ही दिन स्नान करके थोड़ा सा भी दान करे तो पुण्य का भागी होता है, तथा धन का इच्छुक यथाशक्ति दान करे तो वह मनुष्य दीर्घायु और धनी होता है। माघ महीने की सब तिथियां श्रेष्ठ है, जिनमें नगर से बाहर स्नान करने वाले को अवश्य मोक्ष मिलता है। अब मैं तुमसे माघ स्नान के नियमों को कहता हूँ। उत्तम मनुष्यों को भूमि पर सोना, तिल मिलाकर घृत का हवन, सनातन वासुदेव भगवान का त्रिकाल पूजन तथा अखंड दीप दान करना चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, कोठी, कनात, पर्दे, अन्न यथाशक्ति दान देना चाहिए। माघ मास में रत्ती भर सुवर्ण का दान भी समुद्र के समान हो जाता है। यह दान कभी भी नाश नहीं होता। हे राजन, दूसरों की अग्नि को न तापें, दूसरों का दान न लें। माघ महीने के अंत में, हे राजन, ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करावें और दक्षिणा देवें तथा एकादशी की तिथि से माघ स्नान का उद्यापन करें तथा प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव, हे देव, हे सर्वोपरि, माघ मास की मकर संक्रांति के स्नान से मुझको यथेष्ट फल दीजिए। इस प्रकार मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण तथा सुमिरन करें। मकर के सूर्य में घर में गर्म जल से स्नान किया गया स्नान 6 बरस का, बाहर बावड़ी में 12 बरस का, तालाब में दुगना, नदी में चौगुना, देव सरोवर तथा महानदियों में 100 गुना तथा महानदियों के संगम में स्नान करने से 400 गुना फल प्राप्त होता है। हे नरोत्तम, जो लोग माघ मास में गंगा जी में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में निवास करते हैं, वे स्वर्ग से नहीं गिरते। ऋषियों ने कहा है कि जो कोई मनुष्य माघ मास में गंगा यमुना के संगम में स्नान करते हैं वह प्रतिदिन 1000 मुद्रा सोना तथा 1000 कपिला गो के दान देने का पुण्य प्राप्त करते हैं। माघ मास में घर से बाहर किसी पवित्र नदी में 3 दिन स्नान करने से उस मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने पर उन्हें बैकुंठ का वास मिलता है। महात्म्य सुनाने से पहले आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहती हूँ। हमें ईश्वर से मांगते समय वह नहीं मांगना चाहिए जो हम चाहते हैं, हमें वो मांगना चाहिए जो ईश्वर ने हमारे लिए सोच रखा होता है। हम सब एक साधारण प्राणी हैं, इसलिए हम भगवान से कुछ न कुछ जरूर मांगते रहते हैं।
किसी की इच्छा पूरी होती है और किसी की नहीं होती, क्योंकि हम मांगते समय अपनी इच्छा की चीजें मांगते हैं, जबकि ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा होता है। यह मैं आज आपको एक कथा के जरिए सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में एक साहूकार था। उसकी शादी को 5-6 बरस हो चुके थे। साहूकार पति पत्नी बड़े ही धार्मिक थे। विष्णु भगवान की पूजा पाठ व्रत करते थे। साहूकार रोज पूजा करने के बाद भगवान विष्णु से अच्छी नौकरी, धन और पुत्र की कामना करता था। लेकिन न तो उसे अच्छी नौकरी मिली, न धन, और न ही उसे संतान सुख मिला। वह बड़ा दुखी रहने लगा। एक दिन साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान की हम दोनों कितनी पूजा पाठ और व्रत करते हैं, लेकिन हमारी एक भी इच्छा भगवान ने पूरी नहीं की। अब मैं भगवान से कुछ भी नहीं मांगूंगा। साहूकार की पत्नी बड़ी ही चतुर थी और समझदार भी थी। उसने कहा कि इसमें भी हमारी ही कोई भलाई छिपी होगी। भगवान सब अच्छे के लिए करते हैं। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन साहूकार दुखी मन से घर से निकल पड़ा। चलते चलते गांव के बाहर वह एक जंगल में पहुंच गया। उस जंगल में कबीले के लोग रहते थे। उस दिन उनका कोई उत्सव चल रहा था। कबीले के लोग अपने देवता को खुश करने के लिए किसी मनुष्य की बलि देने के लिए जंगल में इधर उधर घूम रहे थे। तभी उनकी नजर साहूकार पर पड़ी। कबीले के लोग बहुत खुश हुए और वो साहूकार की बलि देने के लिए उसे पकड़कर कबीले के सरदार के पास ले गए। सरदार ने कहा कि इसे अच्छे से नहला धुलाकर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ और इसे अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ, उसके बाद ही हम इसकी बलि देंगे। साहूकार पहले से ही बड़ा दुखी था। उसने अपने आप को छुड़ाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उसने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा है, जीने से भी कोई फायदा नहीं है, मर जाऊं तो ही अच्छा है। कबीले के लोगों ने साहूकार को अच्छे से नहलाया, अच्छे कपड़े और गहने पहनाए और फिर अच्छा खाना खिलाया और फिर उसे बलि के लिए लेके गए। तब कबीले के पुरोहित ने कहा कि बलि से पहले अच्छे से इसका निरीक्षण करो कि इस इंसान का कोई अंग भंग तो नहीं है। तब देखा तो उसकी एक उंगली कटी हुई थी। तब पुरोहित और सरदार ने कहा कि हम इसकी बलि नहीं दे सकते। तभी उनके देवता के मुख से फूल झड़ने लगे। ये वो निशानी मानी जाती है कि कबीले का अगला सरदार कौन होगा। सभी ने झिंगा लाला हूँ के स्वर में जोर जोर से गाने बजाने लगे। साहूकार कुछ समझ पाता उसी समय सबने साहूकार को कंधे पर उठा लिया और उसे कबीले का सरदार बना दिया और उसे खूब सारा धन दौलत और जेवर भी दिया और साहूकार को कबीले का सरदार बना दिया और उसे छोड़ दिया। साहूकार खूब सारा धन लेकर घर आया। उसकी पत्नी को साहूकार ने पूरी बात बताई। दोनों पति पत्नी धन दौलत और जेवर पाकर बहुत खुश हुए। उसी रात्रि को भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वत्स, तू मेरे से नौकरी, धन और पुत्र मांगता था, जो कि तेरे लिए वह बहुत कम था। मैंने तेरे लिए ज्यादा सोच रखा था। तुझे 4 पुत्र होंगे। उसके बाद साहूकार को गहरी नींद आ गई। सुबह तड़के ही उसकी आंख खुली। दूसरे दिन उसने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी को बताई। उस दिन से उसने ईश्वर से मांगना छोड़ दिया और पूजा के बाद वह बोलता था कि हे विष्णु भगवान,
मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे वो दीजिए जो आपने मेरे लिए सोच रखा है। उसके बाद से साहूकार के 4 पुत्र हुए और सभी दीर्घायु हुए और वे सब इस जीवन का सुख भोग कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। तो इस कथा के जरिए मैं आपको यह बताना चाह रही थी कि हमें ईश्वर से मांगते समय जो हमें चाहिए वो नहीं मांगना चाहिए, बल्कि हमें वो मांगना चाहिए जो ईश्वर ने हमारे लिए सोच रखा होता है। तो अब हम 15वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन आता है। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, प्रजापति ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े पापों के मिटाने के लिए एवं प्रजा के हित के लिए प्रयागराज तीर्थ की रचना की थी। श्वेत वर्ण गंगा जी तथा श्याम वर्ण यमुना जी की धारा के जल की और इस स्नान की बड़ाई भली प्रकार सुनो। ब्रह्मा जी ने पाप रूपी पशुओं को नष्ट करने के लिए ही गंगा जमुना के बीच पवित्र संगम के गर्भ में ही सरस्वती जी को स्थापित किया है, जो माघ मास के मकर के सूर्य में स्नान करने वाले को ब्रह्मलोक के रास्ते से सीधे स्वर्ग को जाने का मार्ग है। इस प्रकार इसके गुप्त संगम पर ब्रह्मलोक की रचना की गई है, जिससे महापापी भी जो माघ मास में गंगा यमुना के संगम में मकर के सूर्य में स्नान करते हैं, वह फिर गर्भ में नहीं आता। विष्णु भगवान की इस बड़ी दुर्गम माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते। हे राजन, जो माघ महीना में प्रयाग तीर्थ में सब पापों को नष्ट करती है और देदीयमान लोकों में अनेक भोगों को भोग कर मनुष्य परम ब्रह्म में लीन होता है, उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी अच्छी तरह नहीं जानते। 100 बरस तक निराहार रहकर जो फल प्राप्त होता है, वह फल माघ मास में 3 दिन स्नान करने से ही प्राप्त हो जाते हैं। जो फल सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में सहस्त्र भार सोना दान करने से एवं सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ तथा हजारों राजसूय यज्ञ के करने से प्राप्त होता है, वह माघ महीने में गंगा यमुना के संगम में त्रिवेणी में प्रतिदिन स्नान करने से प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और सप्तपुरी हैं, हे राजन, वे सब माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आते हैं। सब तीर्थों का वर्ण पापियों के संसर्ग दोष से श्याम वर्ण हो जाता है। इसके पश्चात माघ मास में त्रिवेणी स्नान करने से सब श्वेत वर्ण अर्थात पवित्र हो जाते हैं। हे राजन, वाणी, मन तथा शरीर से कल्प भर के जन्मों के एकत्र किए हुए मनुष्यों के समस्त पाप गंगा यमुना के संगम में माघ महीने में 3 दिन स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। जैसे सर्प अपनी पुरानी कंचुली छोड़ता है, उसी तरह मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग में जाता है। गंगा जी में चाहे जहाँ स्नान किया जाए, यह सब कुरुक्षेत्र के समान पुण्य फल दाता है। कुरुक्षेत्र के स्नान से 10 गुना फल वहां मिलता है जहां पर गंगा जी विंध्य पर्वत से संगत है। इससे भी 100 गुना फल काशी की उत्तर वाहिनी गंगा जी में, और काशी से भी 100 गुना फल गंगा यमुना के संगम में, और इससे भी 1000 गुना फल जहां गंगा जी पश्चिम में बहती है वहां स्नान करने से प्राप्त होता है। हे राजन, वहां गंगा जी के दर्शन मात्र से ही ब्रह्महत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। पश्चिम में बहने वाली गंगा जी और कालिंदी नदी के दुर्लभ संगम में माघ महीने में स्नान करने से कल्प भर तक के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः भूमि पर त्रिवेणी को ही अमृत कहते हैं। माघ महीने में मुहूर्त मात्र की प्राप्ति देवताओं को भी दुर्लभ है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, सर्प, अणिमदी गणों सहित सिद्ध गण
एवं अन्य तत्ववादी जन ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी, मैना, दिति और अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां व नाग पत्नियां, घृताची, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि अप्सरागण, सब पितृगण त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं। हे राजन, कलयुग में छिपे रूप से और सतयुग में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देवता त्रिवेणी में माघ स्नान करने के लिए आते हैं। माघ महीने में 3 दिन स्नान करने का पुण्य पूर्व काल में कांचन मालिनी ने एक राक्षस को दिया था, जिसके प्रभाव से वह भी पाप मुक्त हो गया था। जो फल सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता, वह फल त्रिवेणी के स्नान से प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनता है, सुनाता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है।